Good evening, my dear friends. Welcome to my YouTube channel BSc भैया भाई गुप्ता। पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 5 एक्सेप्टेंस स्पीच अंशों की द्वारा बहुत ही एक अच्छे स्पीच जो थे उसका पार्ट 1 अध्याय 1 जो था उसका आधा हम लोगों ने पढ़ लिया था। सेकेंड पैराग्राफ उसमें जो उसका आधा जो बचा हुआ है इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे और बाकी जो चैप्टर हैं आपके धीरे धीरे सारे चैप्टर आपको कवर करा दिए जाएंगे। आप बस इस YouTube चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए ताकि आपको कोई भी मैसेज जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो ना मैसेज आप लोग को मिले, सब मैसेज आप लोग को मिले। क्योंकि जब भी समय मिलता है मैं एक वीडियो बना देता हूँ और मैं एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता भी हूँ, तो इंस्टीट्यूशन में समय उसके बाद मिलता है तो वीडियो बना लेता हूँ और फिर जैसे नहीं मिलता है तो वीडियो अपलोड होने में देरी होती है। आप अभी हमारे साथ विश्वास बनाए रखेंगे तो मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि आपके एग्ज़ाम होने तक मैं आपके सारे सिलेबस हिंदी और संस्कृत का कवर करा दूँगा। अभी तो मैं इंग्लिश पे बहुत ही अच्छे से लग गया हूँ क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज फीडबैक जो है इंग्लिश से बहुत मिल रही है कि सर इसका और चैप्टर जो है पढ़ा दीजिए, सारे चैप्टर बता दीजिए। तो मैं इंग्लिश में आगे बढ़ रहा हूँ। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने इसका पूरा पैराग्राफ जो है पढ़ लिया था। ट्रू फॉल्स जो है मैंने करवाया था उसमें, लेकिन अब आप लोग को इसका जो है PDF मिलेगा और वो टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, BSc भी अभय गुप्ता टेलीग्राम पर, और उसके बाद हम लोग इसका PDF क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। इस लिंक में आपको इसका क्वेश्चन आंसर करेगा तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इस चैप्टर को इस पार्ट में पढ़ने के बाद इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो यहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे अब पार्ट 1 में। अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट 1 वीडियो देखिए, तब ये वीडियो देखिए। अब देर नहीं करते हम लोग और इस वीडियो को शुरू करते हैं। We must also remember that the lonely struggle taking place in a heavily guarded compound in Rangoon is part of the much larger struggle worldwide for the emancipation of the human spirit from political tyranny and psychological subjection। tyranny मतलब अत्याचार होता है, तो यहाँ तक हम लोग इसका हिंदी जानेंगे। वी मस्ट एल्सो रिमेंबर यानी हमें यह भी याद रखना चाहिए, एल्सो यानी भी, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वो क्या है, स्ट्रगल, लोनली, लोनली मतलब अकेला, अकेला संघर्ष जो कि रंगून के बंधे घेरे में चल रहा है, यानी हेवली गाउंडेड कंपाउंड, कंपाउंड जो कि हम लोग किसी परिसर को बोलते हैं, बंधे घेरे में चल रहा है। तो इस सबसे बड़े संघर्ष का एक हिस्सा है। रंगून इज पार्ट ऑफ द मच लार्जर स्ट्रगल। रंगून क्या है, एक बड़े संघर्ष का एक हिस्सा है। और ये संघर्ष किसके लिए है, मानवता के सुधार के लिए, राजनीतिक शैतानी के लिए, राजनीतिक अत्याचार और मनोवैज्ञानिक बंधन के विरुद्ध है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, द प्राइज आई फील स्वेयर इज also intended to honor all those engaged in this struggle wherever they may be। यानी ये पुरस्कार सभी लोग वो जहाँ भी हैं के लिए है। और it is not without reason that today's event in Oslo fall on the International Human Rights Day celebrated throughout the world। आज का ये उत्सव जो बोलते हैं इट इज़ नॉट विदाउट रीजन दैट टुडे इवेंट्स, यानी आज का ये उत्सव जो है ओस्लो में मनाया जा रहा है। और ये ओस्लो में इवेंट जो है क्या है, इवेंट्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी ये उस दिन मनाया जाता है
ओस्लो में, तो ये उस दिन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। यानी आप लोगों से मैं बता दूं कि नोबेल पीस प्राइज यानी नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और नोबेल प्राइज का कभी भी आयोजन जिनको नोबेल प्राइज मिलता है वो ओस्लो में होता है, और वो इंटरनेशनल राइट्स ह्यूमन राइट्स डे के दिन ही आयोजन होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, मिस्टर चेयरमैन, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ अपलोडेड द चॉइस ऑफ योर कमिटी। यानी चेयरमैन साहब क्या करते हैं, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ अपलोडेड, अपलोडेड मीन प्रशंसा करना, सराहना, कि आपको इस पसंद को दुनिया ने क्या किया है, सराहा है। जस्ट ए फ्यू डे अगो, यानी कुछ दिन पहले, द यूनाइटेड नेशन पास्ड ए अनमैनिनस एंड हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन becoming welcoming Secretary General Xavier Perez de Cuellar. A statement on the significance of this award and endorsing has repeated appeals for my mother early release from detention. यानी चेयरमैन साहब को आपको इस दुनिया ने क्या किया है, सराहा है। और कुछ दिन पहले ही क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन ने एक बिना विवाद के ऐतिहासिक फैसला यानी हिस्टोरिकल फैसला जो है क्या है, लिया, और सेक्रेटरी जनरल जो हैं ज़ेवियर परवेज डी क्वेलर के प्रस्ताव से जो इस पुरस्कार और मेरी माँ आंग सान सू को क्या है, जल्दी छोड़ने के लिए इंडोर्सिंग, जल्दी छोड़ने के लिए था, को उसको क्या किया है, स्वागत किया है, उसको वेलकमिंग किया है। ठीक है, तो इतना पे ये आप लोग को जाहिर हो जाना चाहिए कि अलेक्जेंडर पेरिस जो है क्यों ले रहे हैं पुरस्कार, क्योंकि उनकी माँ जो कहाँ है, वो जेल में है, और उनको फिर बाद में छोड़ा गया है। लेट इट नेवर बी सेड बाय फ्यूचर जनरेशन दैट इंडिफरेंस cynicism of selfishness made us fail to live up to the ideal of humanism which the Nobel Peace Prize encapsulates. यानी let it never be, हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारे आने वाले बच्चे ऐसा ना कहें कि सेल्फनेसनेस की वजह से, स्वार्थ की वजह से वो मानवता के सिद्धांतों पर नहीं चल सके जो नोबेल पीस पुरस्कार में संक्षिप्त रूप में शामिल हैं। लेट द स्टार्विंग ऑफ अस ऑल प्रूव मार्टिन लूथर किंग जूनियर टू हैव बीन करेक्ट व्हेन ही सेड दैट ह्यूमैनिटी can no longer be tragically bound to the starless midnight of racism and war. Let the starving of us all, यानी चलो हमारा प्रयत्न जो क्या है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं ये सही साबित करेंगे, जब उन्होंने कहा कि अब मानवता को क्या है, साइनिज्म यानी जातिवाद जो है क्या है, रेसिज्म, जातिवाद, रेसिज्म है यानी नक्सलवाद है, और क्या है, युद्ध में बांधा नहीं जा सकता। लेट द एफर्ट ऑफ अस ऑल प्रूव दैट ही वाज नॉट ए mere dear when he spoke of the beauty of genuine brotherhood and peace being more precious than diamond और सिल्वर और गोल्ड। और वो कहते हैं चलो हमारी लेट द एफर्ट ऑफ, यानी चलो हमारी कोशिश जो है, प्रयास जो है, ये साबित हो गया कि सिर्फ सपना नहीं देख रहे थे जब उन्होंने कहा था कि भाईचारा और शांति जो क्या है, सोना चांदी और हीरा से भी क्या है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेट ए न्यू एज डाउन, यानी उन्होंने इस प्रकार बताया है कि शांति और भाईचारा से अगर हम लोग रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो ये क्या है, हीरा सोना चांदी से भी ज़्यादा कीमती है। हीरा सोना चांदी जो क्या है, एक प्रकार के पदार्थ हैं, एक प्रकार के सब्सटेंस हैं, और इन सब्सटेंस को लेकर क्या करेंगे, जब हम लोग शांति से और भाईचारे से नहीं रहेंगे तो सुख ही हम लोग के पास नहीं रहेगा। लेट ए न्यू एज डाउन, इसका मतलब जो है
लेट ए न्यू एज डाउन, आइए हम लोग क्या करें, चलो एक नए दौर की शुरुआत करें। लेट ए न्यू एज डाउन, चलो एक नए दौर की शुरुआत करें। और उसके बाद अंत में स्पीच को बोलने के बाद बोलते हैं थैंक यू, यानी धन्यवाद। अब ये जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, आप लोग बुक में खोज खोज कर लिख सकते हैं कि मिस्टर चेयरमैन द प्राइज एल्सो इंटेंडेड इंगेज इन, जो आपका क्या है, दिस स्ट्रगल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग वहाँ से खोज के लिख सकते हैं। सारा जो है आपके बुक में है, ये लिख सकते हैं, नहीं तो मैं इसका पीडीएफ बना के दूंगा। आप लोग पीडीएफ से इसका सारे क्वेश्चन को आपको लोग बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत आप लोग को इस वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग क्या करते हैं, फीडबैक नहीं देते, कमेंट नहीं करते, और कमेंट नहीं कर देते तो मुझे पता नहीं चल पाता कि मैं वीडियो को कैसे बनाऊं। अगर ये सब बनाने के बाद आप लोग कहेंगे तो मैं ग्रामर, नहीं तो ये सब सारे चैप्टर पहले पढ़ा लूँगा, फिर आप लोगों को जैसा आप लोग कहेंगे वैसे वैसे मैं वीडियो बनाते जाऊँगा। जैसा आप लोग को चाहिएगा आप लोग बोलते जाइएगा, मैं आप लोग के लिए सारे सिलेबस को ऐसे ही कवर करा दूंगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। धन्यवाद, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने उन नज़दीकी दोस्तों को बताइए जो कि आपके साथ हैं और वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो ऐसे समझ पाएंगे। इससे सरल भाषा में आप लोगों को इंग्लिश को समझना और कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए डोंट फॉरगेट, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। इन माय यूट्यूब चैनल आई एम योर टीचर, आई एम योर इंग्लिश टीचर थ्रू इन इजी वे बेटर अंडरस्टैंडिंग। धन्यवाद।